हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज बेटा हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 19 करने वाले, जो कि 1 दिसंबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज जो हम कंटिन्यू करेंगे बेटा घातांक और घात। इससे पहले हम घातांक और घात की बेटा एक वर्कशीट पढ़ चुके हैं। आज ये दूसरी वर्कशीट है घातांक और घात की। कहते हैं जैसा कि हम जानते हैं 4 × 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर 2, 4 की घात 2। 4 × 4 क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3। 4 की पावर 3 × 4 की पावर 2, यह है 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो इसको कितनी बार लिख दूँ, 4 को 2 बार लिख दिया, 4 को 3 बार लिख दिया, तो कितने हो गए, 4। 5 बार हो गए तो 4 की पावर 3 लिख दिया। कहने का मतलब है क्या हुआ, घातें क्या हो गई, ये जुड़ गई, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है, जब एक ही आधार वाली, आधार एक जैसे थे, एक ही आधार वाली घातें गुणा करते हैं, घातों वाली गुणा होती है, तो उनके सिर्फ क्या जुड़ जाते हैं बेटा, घात जुड़ जाती है। जब एक ही आधार वाली घात गुना होती हैं तो उनके घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, जैसे 10 × 10 की घात 11 है, तो इसको हम 100 की घात 11 नहीं लिख सकते। 10 की घात कितना लिखेंगे, 12। कितना लिखेंगे, 12। जिस कभी, ठीक है, 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 3, तो ये जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये प्लस का निशान, अगर गुणा का निशान होता तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अतः शून्यतर पूर्णांक ए के लिए a की घात m है, a की घात n है, तो घात क्या हो जाएगी, a की घात m + n। ठीक है, आधार एक जैसे हैं, ए है आधार, अगर आधार एक जैसे तो आधार तो एक ही रहेगा, घातें क्या रहती हैं, जुड़ जाती हैं, m + n हो जाएगा, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, कहता है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, अगर भाग करना हो एक ही आधार वाली घातों को, सेम बेस वाले को, 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2, तो इसमें क्या होता है बेटा, 3 की घात 4 का मतलब 3 को कितनी बार लिख देंगे, 4 बार। 3 की घात 2 का मतलब 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो 2 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 2 3 बचे। ठीक, 2 3 क्या हो जाएंगे, 3 से 3 ऊपर से नीचे वाले कट जाएंगे, 2 3 बचे। 3 की घात कितना होगा, 2, यानी कि घातें क्या होगी, घट गई। 4 की घात 2 में से 2 घात कट गई। ठीक, ये हो गया। इसी तरह यानी कि कहने का मतलब ये, अगर आधार एक जैसे हों तो घातें क्या रहती हैं, घट जाती, अगर निशान का आएगा बीच में, भाग का है। ठीक है, आधार एक जैसे हों, बीच में भाग का निशान हो तो घातें घट जाती हैं। ठीक है, और गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। इस चीज़ को बेटा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आधार एक जैसे हैं, गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार एक जैसे हैं, भाग का निशान है तो घातें घट जाएंगी। तो अब आगे देखते हैं बेटा, कहता अब इस पर विचार कीजिए। चलो जी, करते हैं इस पर भी विचार बेटा। कहता है 2 की घात 3 की होल घात 2 पर विचार करें। बेटा जब घात के ऊपर घात होती है ना, तो घात की घात से गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 3 है, यानी कि 2 की घात 3, तीनों कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। जब 2 बार लिख देंगे इसको, तो आधार एक जैसे हैं, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना होगा, 3 + 3, 2 की घात कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जब शून्यतर पूर्णांक ए के लिए a की घात m के ऊपर घात n, तो घात कितना हो गया, a की घात कितना हो गया, mn। घात के ऊपर क्या हो गई, घात लग गई। m और n क्या है आपके, पूर्ण संख्या। ठीक है, कहते जरा सोचिए और बताइए कौन बड़ा है, सोचिए कौन बड़ा है। 5 की घात 2 × 3, 5 की घात 2 × 3, तो बेटा कौन बड़ा है, 5 की घात 2 की होल घात 3। ठीक है, पूरे की घात कितनी है, 3, तो ये बड़ा होगा। ठीक, क्योंकि इसकी 3 बार गुणा है, इसमें तो सिर्फ 3 से ही गुणा है। ठीक है, ये बड़ा है। कहता समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों की गुणा। कहता घात तो सेम हो लेकिन आधार क्या हो, अलग अलग हो, तो उनकी गुणा कैसे करें। 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है। अब ये 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख दिया, 3 को भी 3 बार लिख दिया। एक 2 के साथ ये 3, इस 2 के साथ ये 3, इस 2 के साथ ये 3, इस तरह से ले लिया, तो 6 6 6 हो गया। तो 6 की घात कितना हो गया, ये 3। कहने का मतलब ये है कि घात एक जैसी है, आधार घात अगर एक जैसी है और आधार अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान, तो गुणा कर देते हैं और घात एक ही रहती है। जैसे a की घात m, b की घात m, तो a भी हो गया और घात क्या रहेगी, a की रहेगी, m हो गई। ठीक है, कहता समान घातांक और अलग अलग आधार वाले
घातों को भाग, अगर भाग करना है तो भी वही है, घात तो एक ही रहेगी बेटा, बस उन्हीं की भाग हो जाएगी। 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार लिख दिया, 3 की घात 4 का मतलब 3 को भी 4 बार लिख दिया, 2/3 की घात कितना हो गया 4। एच, अतः एच क्या है, पूर्णोत्तर है। ए बी के लिए अगर लिखेंगे A की घात m भाग B की घात m, तो ए बी की घात क्या हो जाएगी m, घात एक ही रहेगी, भाग का निशान तो भाग हो जाते हैं, गुणा का निशान तो गुणा हो जाती है। लेकिन याद रहिए नियम सिर्फ गुणा और भाग में ही लागू होते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में ही लागू होते हैं, प्लस माइनस में नहीं होते। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा आगे। आगे बेटा उसने कहा है हमसे, किसी भी संख्या शून्य के छोड़कर पर घातांक शून्य का मान 1 होता है। अगर कोई भी संख्या है उसकी घात कितनी है 0, तो मान कितना होगा उसका बेटा हमेशा 1 होगा। 2 की घात 0 है तो मान कितना होगा 1, 3 की घात 0 तब भी मान 1, 4 की घात 0 तब भी मान 1, और जोड़े कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब कहते हैं आओ हल करें, सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। इनको सरल करना है और जो उत्तर आएंगे बेटा उनको अपनी घात के रूप में लिखना है। तो उससे पहले बेटा इनको हल करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा इसको एग्जाम्पल है 1, ये 2, 3, 4, 5 और उसके नीचे क्या दे रखे हैं इन्होंने, क्वेश्चन दे रखे हैं उसी के आधार पर। ठीक है, समझा रखा है, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो हम इनको क्वेश्चनों को बारी बारी से करते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये रहा बेटा 2 की घात 5, 2 की घात 3, आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का निशान है, तो आधार एक ही रहा और घातें क्या हो गई बेटा जुड़ गई, 5+3, 5+3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है बेटा, अब दूसरे को देखते हैं हम इसी तरह से, p की घात 3, p की घात 2। ठीक है, ये इसको करना है हमको, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, p की घात 3, p की घात 2 का हो जाएगा आपके पास p की घात 3+2। ठीक है, आधार एक जैसे तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, p की घात कितना हो गया बेटा 5 हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको आगे कर देंगे। अब इसका देखिए क्या है बेटा सेकंड पार्ट इसका, -4 की घात 100, -4 की घात 20, आधार एक जैसे हैं तो -4 की घात कितना लिख देंगे 100+20। ठीक है, आधार एक जैसे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घात कितनी होगी जुड़ के 100 और 20 कितना होगा बेटा 120, तो ये होगा -4 की घात 120। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्या कहता है आगे। ये देखिए बेटा 2 की घात 5, 2 की घात 3, भाग का निशान है बीच में, भाग का निशान हो तो आपको बताया गया था आधार एक जैसे तो घातें क्या होती हैं घट जाती हैं, घातें क्या होती हैं बेटा घट जाती हैं। तो 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2 बचा। ठीक है, आधार एक ही रहेगा, घातें क्या हो जाएंगी 5 में से 3 घट जाएगा। अब ये देखें भैया इसका फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, 20 की घात 15, 20 की घात 13, भाग का निशान है बीच में, जब आधार एक जैसा होता है तो हमें सीखा है कि आधार तो एक ही रहेगा, घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, 15 - 13। ठीक है बेटा, तो 20 की घात कितनी बची आपके पास, 20 की घात बच गई 2। कितनी घात बच गई 2, क्यों, क्योंकि 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा आपका 2 ही बचेगा। समझ गए जी, हाँ जी, कितना लिख देंगे हम यहाँ 13, 15 में से 13 गया तो बचे आपके 2, खत्म हो गया इससे। सेकंड पार्ट का इसका देखें बेटा नीचे, 17 की घात 13, ओ सॉरी 7 की घात 13 है बेटा और 7 की घात 10 है, तो आधार एक जैसे हैं, भाग का निशान है तो घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं, 13 - 10 ये हो गया, और 13 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा घात 3 घात बची, तो 7 की घात कितना हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। अब आगे बेटा क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो ये है बेटा 5 की घात 2 की होल घात 4, तो हमने सीखा था घात की घात से क्या होती है बेटा गुणा हो जाती है, 4×2=8 हो गया ये। ठीक है, इस तरह से हमें लिख देना। इसी तरह से 6 की घात 2 की होल घात कितनी है 10 है, तो घात की घात से क्या हो जाती है बेटा गुणा हो जाती है, तो 6 की घात कितना हो जाएगा बेटा, ये आगे इसका हम इसका आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 2×10, तो घात की घात से क्या हो जाती है बेटा क्योंकि गुणा हो जाती है, तो इसका आगे क्या हो जाएगा बेटा 6 की घात हो जाएगा आपका ये 20, 10×2 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, यह 7 की घात 50 की होल घात कितनी है बेटा, पूरी घात है 2, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा आपका 7 की घात 50 × 2, घात की घात से क्या होती है गुणा हो जाती है, तो 7 की घात कितना हो गया 50×2 100, 50×2 100 आपका आंसर हो गया।
अब इसके क्वेश्चन भी पूरे हो गए। अब बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये बेटा 2 की घात 3, 4 की घात 3। अब इस बार घात सेम है, आधार अलग अलग है, पीछे गुणा कर निशान है। घात सेम हो, आधार अलग अलग हो, अगर गुणा का निशान तो बेटा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जमा भाग का है तो भाग करते हैं। ठीक है, तो गुणा का निशान है तो गुणा कर देंगे, 2 गुणा 4 हो जाएगा, और घात कितनी, 1 जैसी है तो 1 ही रहेगी। 2 चौक कितना हो गया, 8 की घात 3 हो गया। ठीक, अब इसमें इस तरह से है, 1 की घात 2 गुणा टी की घात 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए गुणा टी के ऊपर कितनी पावर है, 2, तो ये कितना हो गया, ए टी की पावर 2 हो गया। ए टी की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, खत्म हो गया कहानी इसकी। इसमें इस तरह से बेटा अगला है, 2 की घात 4 और 3 की घात भी 4 है, तो इनकी क्या हो जाएगी बेटा, तो गुणा -3 की पावर एक साथ लगा देंगे, कितनी, 4। ठीक है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो, और पावर कितनी है आपके पास, 4। तो इसका आंसर हो गया सेकंड का। समझ रहे हो बेटा। तो इस तरह से अब आगे करते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे। ये बेटा ये है 4 की घात 5 भाग का निशान 3 की घात 5, आधार एक जैसे भाग का निशान है, तो वैसे संख्या क्या होती है बेटा, भाग हो जाती है, और आधार एक घात जो है एक ही संख्या रहती है। 4 भाग 3 हो गया, घात कितनी होगी, 5। ऐसे इसमें क्या करेंगे बेटा, 2 भाग कितना हो गया, बी हो गया, कितना, बी, और घात कितनी हो जाएगी इसके ऊपर, 5 हो जाएगी। 5 की घात 6 भाग 2 की घात 6 कितना हो गया, 5 भाग 2, और घात कितनी आएगी बेटा, 6 हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, क्योंकि भाग का निशान होता है तो बस आधार की भाग हो जाती है, घात तो एक ही रहती है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।